नेमतुल्लाह साहब, आपकी बात का जवाब मिल गया होगा आपको। अच्छा डॉक्टर नीलम, होता ये है कि बाज़ दफ़ा आपके जोड़ों के दर्द के अलावा आपके पट्ठों के दर्द की वजह से भी आपका घुटना टेढ़ा हो जाता है या फिर आप एक लेग पे चल नहीं पाते हैं, क्या उससे भी ठीक किया जा सकता है? क्योंकि मैंने कुछ पेशेंट ऐसे देखे हैं जो ओवर एज होने के बाद उनके पट्ठों के दर्द का प्रॉब्लम आता है और वो चल भी नहीं पाते, दर्द इतना शदीद होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। जी, उसकी वजह ये होती है कि पट्ठे जो हैं, अगर आप उनको मसल्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, उनमें खिंचाव आना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको प्रॉपर एक्सरसाइज लाजमी रखनी चाहिए। आप वॉक ज़रूर करें। अगर आपको पेन की वजह से कुछ अरसा आप समझते हैं कि आप अपनी एक्टिविटीज़ आपकी उस तरह से नहीं रही, नॉर्मल रूटीन या एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे, तो वो पट्टे सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए प्रॉपर फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज उनको अपनी रूटीन में लाजमन रखना चाहिए। मसल्स जो हैं ये आपके सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स हैं आपकी रीढ़ की हड्डी को। अगर इन पे मुसलसल खिंचाव रहेगा तो उससे डेफिनेटली आपकी रीढ़ की हड्डी भी मुतासिर होगी, क्योंकि जो आपके मसल्स हैं इन्होंने बेसिकली सपोर्ट करना होता है। तो इनके खिंचाव अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर एक्सरसाइज या ये वॉक उनकी एक्टिव नहीं है उनके मसल्स, जिसकी वजह से वो सिकुड़ हैं। तो उनको एज सून एज पॉसिबल किसी फिजियोथेरेपी से या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो उनको प्रॉपर एक्सरसाइजेज एडवाइस करें, वो ये करें, उससे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। लेकिन अगर ओवर एज बंदा होता है तो वो तो एक्सरसाइजेज वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि मरीज उसे हिला नहीं पाता, टांग को मतलब सीधी नहीं हो पाती, वो ऐसे सुकड़ के वो टांग दोहरी होना शुरू हो जाती बैक साइड पे। जी, इसको देखना पड़ेगा, जितना आप उसको इनएक्टिव करते जाएंगे वो उतनी मजीद होती जाएगी। अगर आप उसको थोड़ा बहुत मूव करना शुरू कर दें, अगर इवन पेशेंट बेड पे भी है तो भी उसकी एक्सरसाइज की जा सकती है, उसके साथ में हेल्प किया जा सकता है। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप यूज़ में नहीं लाएंगे तो ये मजीद श्रिंक होती जाएगी, सुकड़ती जाएगी। सही। मिसेस ताहिर है हमारे साथ इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम मिसेस ताहिर, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक ठाक। जी मिसेस ताहिर, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाह रही थी। जी जी जी। मेरा सीजरियन हुए 4 जी 3 बेटी, यानी कि एक मेरा अपेंडिक्स का हुआ है। राइट। और उसकी वजह से मेरी कमर में बहुत शदीद पेन, इलाज भी करवाया, दवाइयाँ भी बहुत खाई हैं मैंने, गुर्दे का भी प्रॉब्लम है मुझे जी। अब एक कमर का ठीक हुआ तो मेरी टांग में एक जो है ना राइट साइड पे पेन रहती है, तो उसके बारे में मुझे बताएं। जी, आपका जैसे बताया कि ये सिजेरियन, बाजू का सिजेरियन जब इनके जैसे कि ये बता रही हैं कि इनके 4 सिजेरियन हुए हैं, तो ये एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस होता है। प्रेगनेंसी इटसेल्फ बॉडी पे एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस होता है। इसमें आपके सारे लिगामेंट्स हम कहते हैं जिन्होंने मोहरों को आपस में जोड़ के रखा होता है, उसके बाद मसल्स आते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी को डायरेक्ट मसल्स ने कंट्रोल नहीं किया हुआ, एक इलास्टिक टिश्यू होता है जिसने आपके मोहरों को जोड़ के आपस में रखा होता है। जब इसकी लचक कम हो जाती है, आपकी जो प्रेगनेंसी जैसे मैं बता रही हूँ कि इटसेल्फ एक स्ट्रेसफुल प्रोसीजर होता है, उसमें फिर ऑपरेशन होना, उसमें अगर वो लिगामेंट्स उनके वीक हैं और उनमें कोई डैमेज आ गया है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो डैमेज इनका रिपेयर नहीं हो पा रहा। अगर आपका 3 माह से ज़्यादा आपको कमर दर्द की शिकायत रहती है ऐसे प्रोसीजर के बाद, तो ये बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि जो आपका लिगामेंट डैमेज हुआ है वो रिपेयर नहीं हुआ, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ, इसलिए उसको ठीक करना ज़रूरी है। आप अपनी एक्टिविटी भी रखते हैं, इस वजह से जो आपका ये चलता रहता है, आप उस टाइम पे अगर आप अपना प्रॉपर चेकअप करवा के आप डायग्नोज हो जाए कि अगर ये कमर के लिगामेंट्स जो हैं टेढ़ेपन की वजह से ये सब मामला ख़राब है, तो अगर आप उनको उस टाइम पे ठीक कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया है कि सिजेरियन की अगर वो बात कर रही हैं तो सिजेरियन अगर 2 सिजेरियन हो चुके हैं तो उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम आ जाती है, आपके बैकएक हो जाती है या आपके दर्द शुरू हो जाती है हड्डियों में, तो तीसरी दफ़ा आपको क्या एहतियात करनी चाहिए जिससे दर्द थोड़ा कम होगा, आप थोड़े कम डैमेज होंगे? जी, 3rd टाइम जब आप प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपना गायनेकोलॉजिस्ट के साथ प्रॉपर फॉलोअप रखना चाहिए। वो आपकी कैल्शियम और विटामिन डी के लेवल्स मॉनिटर करते रहें। अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बैकएक हो रही है तो उसके लिए आप प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट के साथ या आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहिए। और अगर डिलीवरी के बाद भी आपको या सिजेरियन के बाद भी आपको ये शिकायत चल रही है तो आप फिर फ़ौरन किसी स्पाइन स्पेशलिस्ट से रुजू कीजिए, इसलिए कि बाकी डेफिशिएंसीज तो आपकी कवर अप हो जाती हैं किसी हद तक, लेकिन अगर फिर भी पेन चल रही है तो इसका मतलब है कि आपके लिगामेंट्स या आपकी रीढ़ की हड्डी में मसला है। उसको डायग्नोज अगर आप कर लेंगे तो आप इन फ्यूचर 10-12 साल के बाद जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उस टाइम आपकी रिकवरी के चांसेस भी कम होंगे, आप उस चीज़ से बच सकते हैं। सही। हमारे साथ लाइव कॉलर हैं, शहबाज है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शहबाज, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक।
एक्चुअली मैंने प्रॉब्लम ये है कि मेरी वालदा को सा नींद में प्रॉब्लम है। वो जब चलती हैं काफ़ी उनको पेन रहती है। उनकी अराउंड अबाउट 70 एज है, शुगर भी है उनको, ब्लड प्रेशर भी है। तो काफ़ी मैंने उनका ट्रीटमेंट करवाया मगर अभी तक कोई उनका प्रॉपर नहीं ठीक हो पा रही वो। ठीक है। और मैं ये चाह रहा था कि डॉक्टर नीलम राहत का मुझे ये क्लिनिक का मुझे अगर एड्रेस मिल जाता तो मैं यहाँ पे खुद चेक करके यहाँ पे अपनी वालदा को लेके जाऊँगा। जी, उसके लिए जी ये आपको एड्रेस अभी आपको कॉल किया है, आपको इंशाल्लाह एड्रेस भी दे देंगे। आप वैसे इंटरनेट के थ्रू भी आप क्लिनिक का एड्रेस देख सकते हैं। हमारा लिंक है यूट्यूब पे भी, kkTpakistan.com वेबसाइट है, आप उसके थ्रू सारी लोकेशन और बाकी इंफॉर्मेशन भी आपको वेबसाइट के थ्रू मिल सकती है। जी, kkTpakistan.com। जी बहुत शुक्रिया शहबाज आपका कॉल करने का। अच्छा, बात कर रहे थे हम प्रॉब्लम्स की, मतलब रीढ़ की हड्डी के हवाले से। नॉर्मली ऐसा होता है कि मोहरे तब हिलते हैं जब आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या आपके हो जाते हो। रोड एक्सीडेंट जो होते हैं इनमें किस तरह का आपका रीढ़ की हड्डी के असरअंदाज होने का खतरा होता है? जब आपके एक्सीडेंट होते हैं तो हम लोग जनरली, हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम एक्सीडेंट उसी को तसव्वुर करते हैं जिसमें आपका खून बह जाए या आपको चोट लग जाए, वो हमारे लिए एक्सीडेंट होता है। बाज़ औक़ात गाड़ी में चलते हुए एकदम से ब्रेक लगी, झटका लगा, वो आप उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। या आपका कोई गाड़ी में ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ, साथ वाले को चोट लगी, आपकी थोड़ी सी मामूली सी आई खराशी और आपने उसे कहा कि ये तो मैं बच गया, बट कुछ अरसा गुजरेगा और आपको कमर दर्द की या आपको गर्दन में दर्द की शिकायत हो जाएगी। आप सुबह में उठेंगे तो आपको लगेगा आपके जो कंधे हैं और आपकी गर्दन के पीछे वाले मसल्स हैं उनमें खिंचाव है, वो स्टिफ हो गए हैं, या आपको सर में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, या आपको ऐसे लगेगा कि जिस तरह बाजू सुन होना शुरू हो गए। आपको उस टाइम समझ नहीं आएगा क्योंकि कुछ अर्सा गुजर चुका होता है कि ये क्यों हो रहा है। आप मेडिसिन लेते रहेंगे और इस तरह चलता रहता है। बट हुआ क्या है, जब गाड़ी में ब्रेक लगी अचानक से और झटका लगा तो आपकी जो कमर के मोहरे हैं, उनके वो जो लिगामेंट जिन्होंने आपको होल्ड किया था, वो एकदम जब उनके ऊपर प्रेशर आया, जर्क आया हाई स्पीड से, वो डैमेज हो गए और वो रिकवर नहीं हुए, वो रिपेयर नहीं हुए। इस वजह से वो कॉन्टिन्यूसली अब वो मोहरे अपनी वहां पे, क्योंकि वो उन्होंने उनको होल्ड नहीं किया, वो मूव करना शुरू हो गए और उनकी नसों पे दबाव आ रहा है जिसकी वजह से हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। इन्हीं जो गर्दन के मोहरे हैं ये हमारे सर को भी सप्लाई कर रहे हैं। आंखों में दर्द की शिकायत हो जाती है, बाजू का सर दर्द रहना शुरू हो जाता है। आप सुबह में उठते हैं तो आपके कंधे और गर्दन में शदीद तकलीफ होती है। ये सारी वो इलामात हैं जो ये इंडिकेट कर रही हैं कि आपकी स्पाइन डैमेज है। सही। तो आपको बेसिकली क्या करना चाहिए, आपको किसी स्पाइन स्पेशलिस्ट से रुजू करना चाहिए। सही। खादिम हुसैन है हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम खादिम हुसैन साहब, कैसे हैं आप? जी जी हाँ जी, खादिम बोल रहा हूँ लाहौर से। जी खादिम मेरे हुसैन। गर्दन के नीचे कंधों में दर्द है। अच्छा 5-6 दिन हो गए हैं। ठीक है। कंधों और गर्दन के दरमियान, दोनों साइड पे। जी ठीक है। जैसे कि मैं आपसे अभी यही जिक्र कर रही थी कि इसकी वजह जो है वो मोहरों में हो सकती है। 3 हफ्ते का टाइम है, अगर इसमें आपकी दर्द ठीक नहीं होती तो आपको फिर फौरन स्पाइन स्पेशलिस्ट के पाना चाहिए। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आपकी ये पेन सेटल नहीं हो रही तो आप केकेटी सेंटर पर तशरीफ ले आइए, हम वहाँ पे आपको चेक करके बता सकते हैं कि इसकी असल वजह क्या है। जी मिसेस तलत हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मिसेस तलत, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। आज का टॉपिक तो बहुत जबरदस्त है। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में 95% खवातीन को होता है। बिल्कुल। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो ये कि मेरे बैक में पेन होती है जब मैं रुकू की कंडीशन में होती हूँ, यानी कि इतना झुकती हूँ तो। अच्छा। और दूसरा ये है कि मेरी सिस्टर है, उनके डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जो घुटने में ना एक्स्ट्रा बोन्स निकल रही हैं। इन दोनों चीज़ों का कोई हल है? ठीक है मिसेस तलत, हम आपकी बात का जवाब देते हैं। कुछ पूछना तो नहीं? जो मिसेस तलत जिस तरह अब आप बता रही हैं कि आपका पहले तो आपने अपना मसला बताया कि रुकू में कर, इसमें मोस्ट प्रॉब्ली आपकी कमर में या आपकी जो डेली एक्टिविटीज हैं उनमें कहीं आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आप ज्यादा बेंड करती रही हैं, आपका उसमें डैमेज हुआ है। हो सकता है कि आपके मोहरों में कहीं थोड़ा सा मूवमेंट की वजह से नर्व्स के ऊपर प्रेशर आया हुआ है, जिसकी वजह से रुकू करते हुए जब आप वो स्ट्रेच करती हैं तो उसमें आपको तकलीफ होती है। दूसरा, आपने अपनी सिस्टर की बात की है कि उनका मसला ये लग रहा है कि जो एक्स्ट्रा बोन्स बन जाती हैं इनको हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। ये एक इंडिकेशन है कि डैमेज काफ़ी हो चुका है। हड्डियां जब आपस में, जब डिस्क है जब वो घिस जाती है, मोहरे बैठ जाते हैं तो वो आपस में टकराना शुरू कर देते हैं। जब वो टकराते हैं तो वो एक बोनी स्पर्स या ऑस्टियोफाइट्स बनना शुरू हो जाते हैं।